हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश, आप सभी के मैथमेटिक्स का मास्टर साहब, आप सभी का वेदा जेएनवी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है क्या कि ये जो है ना अपनी टॉप 35 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, वो भी कौन-सी क्लास के लिए? वो बच्चे जो जेएनवी क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है? तो ये जो टॉप 35 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ठीक है? आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उन चीज़ों को और बेहतर बनाएँगे आप। ठीक है? उनसे सीखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। पता है मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है? आशा करता हूँ क्या पता कि वो हो सकता है कि आपको वो आसान लग रही हो या हो सकता है कोई और बच्चे को आसान लग रही हो, है ना? तो मैं उसी हिसाब से लेकर चलता हूँ कि भैया एक बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से यानी आप जो मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हो, कि आप लोगों के माइंडसेट के हिसाब से कि वो चीज़ कैसे हो सकती है और कितनी बेहतर उसको करा जा सकता है। ठीक है? चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट करे तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है भैया अपना डिस्काउंट के ऊपर है। किसके ऊपर है भैया? डिस्काउंट के ऊपर। अब देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन अ ड्रेस। देखिए पहले जानते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है लगातार डिस्काउंट मिलना। क्या कहते हैं मेरे भाई इसको? लगातार डिस्काउंट मिलना। लगातार डिस्काउंट। मान लो तुमने कोई चीज़ ली, उस पे 2 बार लगातार डिस्काउंट दिया। उसने कहा कि भैया ले ₹100 की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर एक काम कर भैया चल 20% का और ले ले। तो 2 लगातार डिस्काउंट जब मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है? कह रहा है एक शॉपकीपर जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। एक ड्रेस पर जिसका मार्क्ड मार्क मतलब एमपी कितना था बेटा? ₹3000 था। क्या था उसका जो ड्रेस का जो मूल्य था, जो अंकित मूल्य था वो कितना था? 3000 था। कह रहा है कि बताइए कितने रुपए पे और वो बेची गई होगी? ठीक है, आपको पता है जब एमपी पर डिस्काउंट मिलता है, यही जानते हैं ना आप लोग कि भैया जब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर जब डी का मतलब है डिस्काउंट, माइनस का मतलब क्या है? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, तो जब डिस्काउंट मिलता है तो आपको क्या मिलती है? सेलिंग प्राइस। क्या मिलती है? सेलिंग प्राइस। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे सेलिंग प्राइस तो निकालनी है। यानी सीधी सी बात है भैया मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो। अब बात है डिस्काउंट 2 बार है, एक है 15% और एक क्या है 10%। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे, कहेंगे 2 बार ही तो मिल रहा है भैया, 2 बार ही तो मिल रहा है, तो क्या कहेंगे भैया 15 और 10 को जोड़ दो और कहेंगे भैया 25 बना दो, है ना? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। जब भी ऐसा ज़िक्र हो कि 2 डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसी हरकतें बेबुनियादी आपके पेपर में आपको डुबा सकती है। ठीक है? चलिए समझिए देखिए अब क्या करना है। जब भी ऐसा केस आए सुनिए बड़े ध्यान से, जब भी 2 डिस्काउंट दे, 3 दे, 4 दे, कितने भी दे। देखिए यहाँ लिखिए एमपी, यहाँ लिखिए मार्क प्राइस इनटू बड़े ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ 100 माइनस डी1। डी1 का मतलब क्या है? डिस्काउंट 1 अपॉन में क्या बेटा 100 इनटू हमारे पास कितने डिस्काउंट है अभी यहाँ पर 2 है ना, तो 100 माइनस डी2। डी2 मतलब है दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100 बराबर एसपी। बराबर क्या मेरे भाई? एसपी। अगर मान लो 3 डिस्काउंट होते तो फिर मैं इनको लिखता इनटू 100 माइनस डी3 अपॉन 100। ठीक है? अब सुनिए एमपी कितने भैया? 3000 है। कितने बड़े भैया? 3000 है इनटू 100 माइनस डी1। डी1 कितना है भाई? 75। कितना वो 75 कह रहा हूँ 15। कितना है? 15। तो 100 माइनस 15 ऊपर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 15 यही आएगा बोलिए। 100 माइनस 15 आएगा नहीं आएगा? अब 100 माइनस 15 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 85 होता है। ये लिखूँ लिखूँ पूरा लिखूँ तो बताओ? आप लोग समझ जाना बेटा इतना। कितना हो गया? 85 अपॉन में 100 इनटू ऐसे 100 माइनस डी2। डी2 कितना भैया? 10। तो 100 माइनस 10 कितना होता है बोल भाई? 90 इनटू 90 अपॉन में 100 बराबर मेरी से यहाँ से क्या निकल जाएगी बेटा? एसपी निकल जाएगी। ठीक है? अब देख 1 2 3 3 जीरो कट गए। 1 2 3 3 कट गए। एक यहाँ से ये भी कट गया। केवल क्या बच गया भैया? 3 इनटू 85 इनटू 9 बराबर क्या आ गई? एसपी। अब देखिए 3 9 का कितना होता है? 27। कितना होता है 3 9 का? 27 और 27 इनटू 85 कर लीजिए। ठीक है? तो देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 8 7 जा 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 5 6 और 3 9, 1 और 1 2, 2 2 9 5 यानी कि टोटल भैया जो एसपी आ गई वो कितनी आ गई? 2 2 9 5। यानी कि भैया ये जो कपड़ा था यानी कि ये जो ड्रेस थी भैया ये 2295 रुपए की बिक गई। तो देखा आप लोगों ने? बस इस तरीके से हमें करना है। चाहे आपके पास 2 डिस्काउंट हो 3 हो, अगर एक भी हो तो भी ये लगा लो। समझ आई बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सही उत्तर क्या है भाई? बी है। ठीक है? मेरी आवाज़ में आज थोड़ा दम कम लग रहा होगा क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब है। ठीक है? यहाँ देख भी रहे होंगे मेरे को पसीना आ रहा है क्योंकि एसी-वेसी सब बंद कर रखे हैं। ठीक है? तो जब से टीचर्स डे मनाया उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ यार, तबीयत बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल डाउन चल रही है। आई डोंट नो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। किन नज़र लग गई है, क्या हुआ है?
नजर तो ऐसे लड़कियों को लगती है, लड़कों को कहाँ लगती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। कह रहा है कि ए है वो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी भी उस काम को 16 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि बताइए इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट टुगेदर। कह रहा है बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। आप सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैंने बताया, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है बेटा, 8 दिन में। तो यहाँ लिखिए ए कार्य 8 डी मतलब 8 डेज, और बी कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, 16 डे, यानी 16 डी। अब बड़े ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा था, बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा था, 16 दिन में। अभी मुझे ये नहीं पता ना कार्य क्या है, कितना कार्य है टोटल। पहले मैं टोटल कार्य निकाल लूं। अब टोटल कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8 और 16 का। 8 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, 16 आएगा। कितना आएगा, 16, 16 आएगा। मैंने मान लिया भैया ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या बड़े भैया, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कैसे आया, जब भी यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आपको दी होगी कि ए 8 दिन में कर रहा, बी 16 दिन में, उनका एलसीएम ले लो, वो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए जो था 16 कार्य को 8 दिन में कर रहा था। बड़े ध्यान समझो, ए जो था 8 दिन में पूरा 16 कार्य कर रहा था। 8 दिन में कितना कार्य कर रहा था, 16 कार्य कर रहा था। एक दिन में कितना कर पा रहा होगा, खुद सोचो, 2 कार्य। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2। बोलिए, ऐसे बी जो था भैया 16 दिन में 16 कार्य कर पा रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1। अब ये जो 2 और 1 आए ना, ये क्या बेटा, इनकी एफिशिएंसी है। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था। मान लो इसको यूनिट मान लो, 16 यूनिट मान लो कि टोटल कार्य 16 यूनिट। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ए जो था एक दिन में 2 यूनिट कर पा रहा था, बी जो था एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर पा रहा था। बताइए, समझ आए बात, क्लियर है। अब यूनिट लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब उसने क्या बोला कि बताइए कि हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट टुगेदर, यानी टोटल जो है दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे। आप समझिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। आप कहोगे भैया ये 2 कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 3 करोगे। यानी मैं सीधा कह सकता हूँ मेरे भाई कि ए प्लस बी एक दिन में, 1 डे में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखो टोटल कार्य कितना है, 16 यूनिट। कितना है, 16 यूनिट। अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1/3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 1 यूनिट। यही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बताओ, 1/3 दिन में 1 यूनिट कार्य हो पाएगा। हमें कितना कार्य कराना है टोटल, 16। तो 16 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तभी यहाँ पर 16 यूनिट बनेगा, और इधर भी क्या कर दो, 16 की। तो कितना आ गया, 16/3 दिन में जो है 16 यूनिट कार्य हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में है 16/3, नहीं है 16/3 दिन। ये डी का मतलब है डे भाई, बार बार बता रहा हूँ डी। अब देखिए इसको चेंज कर लीजिए, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 5 जा 15 और 1 जा 1, यानी ये आंसर आ गया। 5 सही, 1/3 दिन, यानी बी हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़े, बोलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 2 सिलेंडर है, हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जरूरी। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 सिलेंडर है, बड़े ध्यान से समझिए। एक सिलेंडर ये बना लिया मैंने छोटा सा, ठीक है, एक ये बना, मेरा 2 सिलेंडर हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो। मान लो इसका जो रेडिया है वो मैं स्मॉल आर मान लूं, इसके रेडियाई को कैपिटल आर मान लूं। कह रहा है इसके और इसके जो रेडियाई का रेशियो है वो कितना है भैया, 3:5 है। कितना है, 3:5 है। इफ देयर हाइट आर इन द रेशियो 10:9। कह रहा है अगर इनकी जो हाइट है वो 10:9 में है। मान लो इसकी हाइट बेटा h है, स्मॉल एच, और इसकी क्या मान लूं मैं, कैपिटल एच है। तो कह रहा है इनकी जो हाइट का भी रेशियो है बड़े भैया वो क्या है, 10:9 है। 10:9 है, समझ आई बात। अब देखिए कह रहा है देन देयर वॉल्यूम्स, तो कह रहा है जी बताइए वॉल्यूम किस रेशियो में होंगे। अब याद करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो बड़े ध्यान से, अब बड़े ध्यान से देखो, इसकी अगर वॉल्यूम निकालोगे, इसकी वॉल्यूम निकालोगे, मैं ही निकलता हूँ, इसकी जब वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगी, पाई आर क्या है, छोटा आर है यहाँ पर, आर स्क्वायर, एच क्या है, कैपिटल एच है। ये V1 मान लो, इसको V1, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम जब निकालोगे दूसरे वाले सिलेंडर की V2 की, तो इसकी क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। इनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो यानी दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी भैया V1 अपॉन क्या कर दो, V2, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, कैपिटल एच। और देखिए पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई कट गया, केवल क्या बचा, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलिए। और इनटू क्या लिख सकता हूँ इसको, एच अपॉन एच। क्या लिखने में ऐसा कोई मर्ज है, क्या कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, किसी को कोई परेशानी है, नहीं होगी। अब देखिए आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 3/5। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 3/5 का होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच। कितना भैया, एच है 10/9, कितना है, 10/9। बस खोल दो, इसका स्क्वायर कर दो। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 10/9। देखिए 9 से 9 कट गया, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कितना आ गया, 2/9।
5 यानी फाइनली जो भैया वॉल्यूम का रेशियो आ गया वो आ गया 2/5 यानी 2:5। कितना आ गया जी? 2:5। ठीक है, समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? चले आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको देखना हो या दोबारा देख सकते हैं आप। अगले देखिए, इवैल्यूएट करिए, इसको सॉल्व करना है। कह रहा है √4 गुना √16 डिवाइडेड बाय √256। कुछ नहीं है, देखिए √4 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे 2 की। √16 किसकी होती है? आप कहोगे भैया 4 की। और √256 किसकी होती है बोलो? 16 की। तो नीचे कितना आ गया? 16। अब देखिए 2 चौक कितना हो गया बेटा? 8/16 और ये कितना होता है? 1/2 यानी कि 0.5। खत्म कहानी 1, खत्म कहानी 1। ठीक है, चलें आगे बढ़े। बोलिए, समझ आ रही है बातें? बोलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब की बार जो है स्क्वायर जो है वो डेसिमल में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। A square park has area 156.25 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इन सेंटीमीटर? अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें घुमा दी गई है। कैसे? समझिए, पहले क्या कह रहा है, एक स्क्वायर पार्क है, उसका जो एरिया है, वो कितना है जी? 156.25 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर मान लो कोई ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है तो इसका इस एरिया क्या होगा? ए का स्क्वायर बराबर 156.25 मीटर स्क्वायर। जब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बोलिए? अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 156.25 मीटर स्क्वायर। और देखिए अगर किसी को नहीं आता तो उसको ऐसे सॉल्व करेगा, फिर फाइनली 15625 अपॉन में कितना मेरे भाई? 100 ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। अब देखिए 15 6 2 5, 15 6 2 5 ये किसका स्क्वायर होगा? सोचिए किसका स्क्वायर होगा? मुझे पता है भैया लास्ट में 5 तो आना है। क्या आना है? लास्ट में 5 तो आना है। नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 15625 लिखिए, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको। यहाँ से पीछे से पेयरिंग बनाइए, देखिए 1 बन जा 1, ये कट गया, 1 बन जा 1, ये हो गया 0, माइनस कर दिया, ये 56 नीचे आ गया जी। ये जो 1 ऊपर चढ़ाया था इसको यहाँ जोड़ दीजिए फिर से। 1 और 1 कितना होता है बेटा? 2। 2 के आगे ऐसा क्या नंबर लगाऊं? बड़े ध्यान से देखो, 2 के आगे ऐसा क्या नंबर लगाऊं और वही नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि या तो वो 56 बन जाए, 56 से छोटा आ जाए। सोचो मैंने क्या कहा, 2 के आगे ऐसे क्या नंबर लगाऊं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि भैया क्या आ जाए, या तो 56 आ जाए, उससे छोटा आ जाए। आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ 2 रख दूं, यहाँ 2 रख दूं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 44 इससे छोटा है। अगर मान लो मैं 3 रख देता तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तो बड़ा आ जाता है, यानी भैया 2 ही रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा। और कितना हो जाएगा? 44। हाँ देखिए माइनस करिए, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, ये 25 नीचे आ गया। ये जो 2 आपने ऊपर चढ़ाया था, अब इसको यहाँ क्या कर दीजिए, फिर से दोबारा ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 24। अब देखिए 24 और लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब खुद सोचिए, पक्की बात है अब कटना होगा। क्यों? क्योंकि भैया 24 के लास्ट में क्या लगाएंगे भैया? सोचो 24 के लास्ट में क्या लगाएं और वही नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1225 बन जाए। आपको पता है लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ पर सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है ना बेटा, सेम नंबर की हो रही है ना, तो यानी पक्की बात है भैया 5 और 5 की करा दो, 5 और 5 की करा दो, तो खत्म कहानी। यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, आप करके देख लीजिएगा, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 2 5, यानी भैया इसका जो स्क्वायर रूट आया 15625 का, वो कितना आ गया? 125। कितना आ गया मेरे भाई? 125। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर की तो आ गई भैया 125, नीचे कितना है? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, और ये बच गया m। अब देखिए डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 12.5 m, यानी साइड जो आ गई स्क्वायर की वो 12.5 m आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, ये क्वेश्चन की बिलीव जान लेते हैं। उसने पूछा था साइड बताइए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ओहो हो, अब देखिए ये जो साइड आई है मेरे पास, ये आई है 12.5 मीटर। अब ऑप्शन में उसने ये भी दिया है, ये दिया है। आप लोग इतना निकालने का ऐसे टिक मार देते, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ ऑफ साइड इन सेंटीमीटर बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है मेरे भाई? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो इसको सेंटीमीटर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ये हटाओगे जब डेसिमल तो नीचे क्या आएगा बेटा? 10, और ये 10 से ये कट गया, केवल कितना आ गया? 1250 सेंटीमीटर। ये होगा सही उत्तर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आई बात है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन, खतरनाक कैलकुलेशन है इसकी भी। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन भी क्या है? खतरनाक है। अब समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है शॉपकीपर बाय अ बैग फॉर 438.75 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक बैग खरीदा इतने का, यानी सीपी दे रखी है, और उसको 12% के प्रॉफिट पर, किस पर प्रॉफिट बेचा, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस बता दो। कुछ नहीं है, आपको पता है। आपको पता है क्या? बोलिए क्या? कि भैया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, हमें क्या मिलता है? एसपी मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ सीपी की वैल्यू रखिए 438.75 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना भैया? 12। 100 प्लस 12 यानी 112 अपॉन में 100 बराबर क्या आएगा बेटा? एसपी आएगा। यही तो निकालना है। अब इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी कठिनाई की, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए कैलकुलेटर से करके दिखा दूं? कैलकुलेटर से कर लूं?
आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली करिएगा। बताइए, जल्दी बताइए, करके दिखाऊं? बोलिए बोलिए। चलो मैं करके दे देता हूँ तुम्हें। इसकी जो आई है भैया वो आई है 4941.4 आई है भैया एसपी। 491.4 आई है इसकी एसपी। समझ आई बात? अगर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हैं तो अगर भाई मैनुअली करना चाहेंगे, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। समझिए, समझिए, देखिए थोड़ी लंबी जाएगी बट कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए क्या है अपने पास, ये था 438.75 इंटू कितना भैया 112। 112/100 कितना है? 112/100। ठीक है, इक्वल्स टू एसपी। ठीक है, अब यहाँ से 100 हटा लिया जाए, ये नीचे आ गया 100। अब इसको काटे जाए, 5 से काट लें। बोलिए 5 से काटा जाए। 5 से काटने की शुरुआत करते हैं। 5 दूनी 10, फिर कितना हो गया जी 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 कितना हो गया 3 आ गया कैरी, और ये हो गया 38, फिर हो गया 5 सत्ते 35, 8 5 गए 3, फिर हो गया 37, 5 सत्ते 35, 7 5 गए 2, 55 25, ये आ गया। ठीक है, फिर 5 से दोबारा काटो, 5 चौक 20, फिर दोबारा काटो, 5 एकम 5, 8 में 5 गए 3, फिर हो गया 37, 5 सत्ते 35, 7 में 5 गए 2, 27, 55 25, 7 में 5 गए 2, 55 25, ये आ गया भैया। फिर ये 12 से कट जाएगा, है ना? इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, ये हो गया भैया 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 अट्ठे 16, ये आ गया मेरे पास अभी तक जो कट कटा कर आया 1755 इंटू 28/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1755 इंटू 28/100 की बात है, अब आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो बिल्कुल क्या आने वाला है बताओ? वो यही आ जाएगा 491.40। ठीक है, ओके, तो सी क्या भैया करेक्ट आंसर है। ओके, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चले देखिए भाई, कह रहा है अलाइस स्पेंड, एक अलाइस नाम की लड़की है, या एलिस जो भी आप पढ़ सकते हैं, एलिस अलाइस, इतने अनोखे नाम हो गए हैं आजकल देश में, खतरनाक वाले नाम हो गए हैं बच्चों के। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एलिस स्पेंड 1/6 ऑफ पर डे स्लीपिंग। कह रहा है कि एलिस नाम की लड़की है, एलिस नाम की लड़की है, वो स्लिप करती है। क्या करती है भैया? स्लिप। स्लिप यानी सोना, सोती है 1/6, 1/6 दिन, यानी पूरे दिन का 1/6 हिस्सा क्या कर रही है? वो सो रही है। 1/4 ऑफ अ डे एट वर्क। अच्छा, कह रहा काम भी करती है। अच्छा चलिए, काम कितना करती है जी? कह रहा है जी 1/4 दिन जो है काम करती है। ठीक है भैया, एंड 1/8 ऑफ अ डे एक्सरसाइजिंग। अच्छा, और एक्सरसाइज कितनी कर रही है भैया? एक्सरसाइज पर भी जाती है वो लड़की। अच्छा, कितना जाती है? 1/8 डे, 1/8 डे, पूरे दिन का 1/8 हिस्सा जाती है। बट ध्यान समझिए क्या कह रहा है, बट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज लेफ्ट फॉर अदर एक्टिविटी। ये सारे उसने काम करे पूरे दिन में, तो भैया सोती है 1/6 दिन, यानी पूरे दिन का 1/6 हिस्सा। मान लो अगर उसके पास 12 घंटे है, सपोज मान लो 12 घंटे है, पूरे दिन दिन मान लो, या 12 घंटे मान लो, दिन के एक दिन के हिसाब से घंटे लगा लो, कुछ भी कर लो। मान लो उसके पास 12 घंटे, मैं कह रहा हूँ वो 1/6, 1/6 जो है 12 घंटे का सोती है, तो कितना होगा कुछ सोचो? 1/6 गुना 12 यानी 2 घंटे सो रही है, ये मतलब हुआ ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसने ये सारी कहानी दे दी कि भैया वो इतने घंटे सो रही है, इतने घंटे काम कर रही है, इतने घंटे। उसने कहा कि बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर डे इज लेफ्ट फॉर अदर एक्टिविटी। कह रहा है कि बताइए बचे कुछ काम के लिए उसका कितना फ्रैक्शन बचा होगा। जब भी ऐसी कहानियां है मेरे भाई, इन सबको ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। आप समझिए कैसे, 1/6, 1/4 प्लस 1/8, इससे मुझे क्या मिल जाएगा भैया? टोटल, टोटल वर्क वो कितना कर चुकी, टोटल वर्क ऑफ फ्रैक्शन, यही मिलेगा, है ना? टोटल वर्क ऑफ फ्रैक्शन। अब समझिए कैसे, 6 4 और 8, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा? बोलिए 6 4 और 8, 4 और 8 का कितना हो गया? 4 एकम 12, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 और 6 का लीजिए कितना हो जाएगा? 36, 36 नहीं, 6 4 8, चलिए मैं ले लेता हूँ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया भैया। ठीक है, 6 के टेबल में 24 कितनी बार बेटा? 6 के टेबल में 24 4 बार, तो 1 गुणा 4 कितना हो गया? 4। 4 के टेबल में 24 कितनी बार? 6 बार, तो 1 गुणा 6 कितना हो गया? 6। 8 के टेबल में 24 कितनी बार? 3 बार, 8 तिया 24। अब देखिए कितना आ गया? 6 4 10 और 3 13, 13/24। अब यहाँ से आपको एक फ्रैक्शन समझना है। फ्रैक्शन क्या कहना चाह रहा था कि भैया टोटल, टोटल जो कार्य था ना, अब सुनो बड़े ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहा था कि भैया टोटल, बड़े ध्यान से समझिए, टोटल कार्य 24 था, 24 में से वो 13 कार्य कर चुकी है। टोटल कार्य 24 था, टोटल कार्य 24 था, 24 में से 13 कार्य कर चुके, तो बचा कितना है आप खुद सोचिए, बचा कितना होगा? अब आप ही बताइए, 24 माइनस 13 कर लीजिए, 24 माइनस 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11 जो है उसका कार्य बचा है। 11 कार्य उसका बचा है कितने में से? 24 में से। 11 कार्य बचा है 24 में से, तो यही तो वो बचे हुए काम है जो वो कह रहे हैं कि बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इज लेफ्ट फॉर अदर एक्टिविटी, यानी जो दूसरे काम वो करेगी, वो यही तो कार्य बचे हैं उसके पास। समझ आई बात? बोलिए, तो सही उत्तर क्या हो गया भैया? 11/24।
इस तरीके से इन क्वेश्चन को करिए, ठीक है। आप लोग मुझे पता है वो मानते हैं कि लेट एक्स बराबर टोटल डे, इतने में वो मान लो ये कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है। मेरी आवाज थोड़ी धीरे आ रही होगी आशा, क्योंकि उस कुछ कारण है। 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, देखिए चलिए। देखिए इधर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन अ कैंप इज 2:5। कह रहा है कि एक कैंप में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:5 है, 2:5 है। कह रहा है देयर आर 35 फीमेल्स। कह रहा है अगर 35 फीमेल है, बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है 35 क्या है, फीमेल है, फीमेल महिलाएं हमेशा ज्यादा रहती है, जो है महिला की जनसंख्या ज्यादा है। कह रहा है कि क्या है भैया, 35 फीमेल है, तो कह रहा है बताइए कितने मेल है। अब बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। या तो आप इसको एक्स मानकर भी कर सकते हैं, या तो आप इसको मान लो कि भैया मेल 2x है, फीमेल 5x है, ऐसे कर लो। और उसने क्या बोला, फीमेल की संख्या क्या है 35, और हमारे हिसाब से फीमेल की संख्या क्या है 5x है, कितनी है 5x, तो 5x की वैल्यू किसके बराबर होगी 35 के, यही होगा। अब आप यहाँ से x निकालेंगे तो वो कितना आएगा 35/5, यानी कि कितना हो गया 5×7=35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7 आ गई, कितनी आ गई 7। अब उसने क्या बोला मेल बता दो। अब मेल कितने हैं टोटल हमारे पास 2x, यानी x की वैल्यू जब रखोगे तो यानी 2 × 7 यानी भैया 14 हो गए, कितना हो गए भैया 14 हो गए मेल, खत्म कहानी, ठीक है। चले अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इस पर लिखेगा पापा, क्या लिखेगा पापा, पापा। बड़े ध्यान समझिए क्या कह रहा है। अ साइकिल वो सॉल्ट, एक साइकिल बेची गई है कितने की 4140 की, यानी ये इसकी एसपी है, ये इसकी क्या है मेरे भाई एसपी है। एक साइकिल बेची गई कितने की भैया 4140 की, एट अ लॉस ऑफ 8%। जब ये इतने पर बेची गई ना, कह दुर्ग बड़े ध्यान समझो, कह रहा जब ये इतने पर बेची गई ना तो कितने का लॉस हुआ है भैया उसे 8% का घाटा हुआ है, 8% का। कह रहा एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। कह रहा अब इसको दोबारा अगर बेचा जाए, कह रहा अगर इसको अब दोबारा बेचा जाए तो कह रहा कि बताइए किस प्राइस पर बेचे ताकि कितने का गेन हो जाए 5% का गेन हो जाए। अब देखिए कहानी समझिए, कहने का क्या मतलब क्या है। शुरुआत में साइकिल थी, ठीक है, ये साइकिल थी, इसकी कुछ सीपी होगी, कुछ सीपी होगी। जब इसको बेचा गया, इसको बेचा गया, इसको बेचा गया तो कितने एसपी पर गई, ये एसपी पर गई 4140, इतने एसपी पर बेची गई। और जब सीपी से एसपी पर ये बन रही थी, यानी जब इसकी जो भी कॉस्ट प्राइस थी, अब देखो ऑब्वियस सी बात है घाटे पर गई है ना, तो कितने का घाटे पर गई 8% के घाटे पर गई, इतनी कहानी समझ आई। यानी कि इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस यानी इसकी कुछ कीमत थी, जब इसको बेचा गया, जब इसको बेचा गया, जब इसको बेचा गया कितने पर 4140 पर, तो इसको इतने रुपए का वो सॉरी इतने परसेंट का जो है घाटा हुआ। अब वो क्या कह रहा है बड़े ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। कह रहा बताइए इसको दोबारा, दोबारा कितने का बेचे, दोबारा कितने, कितने का बेचे, कितने का बेचे, कितने का बेचे ताकि क्या हो जाए 5% का गेन हो जाए, कितने का गेन हो जाए भैया 5% का गेन हो जाए, ये पूछ रहा है वो। समझ आई बात। पहले यानी मुझे ओरिजिनल सीपी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, आप समझिए कैसे निकाली जाएगी। अब देखिए मुझे पता है भैया सीपी इंटू कितने का घाटा हुआ बेटा 8% का, आपको पता है, अभी बताया था मैंने। 100 - 8 लिखी अपॉन में 100 बराबर क्या आएगी बेटा एसपी आएगी, यही आएगी, यही आएगी। सीपी तो मुझे निकालनी है पहले, 100 - 8 कितना होता है बोलिए 92 अपॉन में 100 बराबर एसपी कितनी है 4140, 4140। क्या इससे कहीं ना कहीं कट जाएगा 92 से 4140, बोलिए दो और कितनी बार तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, किसी हिसाब से नहीं कट सकता। आइए चलिए इसको देख लेते हैं काट के जैसे भी कटेगा। तो यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूँ कितना आ गया 4140 इंटू 100 अपॉन में 92, ठीक है, 2 से काटा जाए, चलिए 2 से ये 4 से उड़ा लिया जाए, 4 से उड़ाऊँ? चलो 4 से उड़ाते हैं। वैसे कट जाएगा कहीं न कहीं यार, ये 92 दूनी दूनी तिया और 3 नीम 27, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 92 इंटू 7 के आसपास देखूँ? देखिए 7 दूनी 14, 7 9 जा 63, नहीं कटेगा। तो 4 से काट लेते हैं, देखिए 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 4 3 जा 12। अब वैसे इसको काटिए, देखिए 4 10 जा 40 हो गया, बोलिए 4 10 जा 40 हो गया, 1 बचा 14 आ गया, फिर कितना हो गया जी 4 3 जा 12, 14 माइनस 12 कितना हो गया 2 4 5 जा 20, ये हो गया। अब 23 के टेबल में 1035 तो कटेगा भाई, 1035 23 के टेबल में, 23 के टेबल में कितनी बार पे चले जाएगा ये
3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 से 4 तिया 12, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। चौक में कितना चलेगा मेरे भाई? 92। 3 में से हो गया 1, 10 में से हो गया 1, 15 और 23 गुणा 5, 5 से 15, 15 से 11, ठीक है, कितनी बार? 15, यानी ये आ गया टोटल कट के बेटा 45। 45 और 45 गुणा 100 कितना होता है बोलिए? सीपी आ गई 4500 रुपए। सीपी कितनी आ गई भैया इसकी? 4500। यानी कि इसकी जो असली कीमत थी वो कितनी थी? 4500 रुपए। समझ आई बात? अब वो कह रहा है कि बताओ उसको कितने पर बेचे ताकि 5% का गेन हो जाए। बस खत्म कहानी। अब सीपी जब आपको मिल गई, सीपी जब आपको मिल गई कितनी? 4500। 4500 अब उसको कितने का गेन कराकर बेचना है? 5% का, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 105/100 बराबर क्या आ जाएगी? एसपी आ गई। 2 जीरो कट गए, केवल क्या बचा? 105 गुणा 45। 105 गुणा 45 कर लीजिए। देखिए 55 25 0 2 5 एकम 5 4 5 जा 20 4 0 0 0 2 4 1 जा 4 5 2 5 और 2 7 यानी 4 7 2 5 रुपए की कितनी की चलेगी भैया? 4 7 2 5 4 7 2 5 रुपए की बेच दो, तो यानी ये क्या है भैया? इसको इतने का गेन भी हो जाएगा। समझ आई बात? बोली बोली समझ आई बात? एक मिनट में सेल बदल लूं यार, सेल बदलूं, डाउन होने वाले, फिर तुम लोगों को आवाज नहीं आएगी, बीच में गायब हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, चलिए मैंने सेल बदल लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आई बात? चलिए आइए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए कह रहा है इसका एलसीएम बता दो। क्या बता दो? एलसीएम। देखिए नाम है एलसीएम, एल की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? लीस्ट। क्या होती है? लीस्ट। लीस्ट यानी लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा, लेकिन जब एलसीएम कभी भी पावर के रूप में दिया हो यानी प्राइम फैक्टरेशन के रूप में दिया हो तो एलसीएम। एलसीएम देखिए बड़े ध्यान समझिए, लीस्ट जो शब्द जो आता है यहाँ पर एलसीएम की फुल फॉर्म का जो शब्द है लीस्ट, लेकिन हमें पावर क्या लेनी होती है? बड़ी। यानी अब सुन लो बड़े ध्यान से, जब भी एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, पावर के रूप में कोई भी चीज दी गई है, पावर के रूप में कोई भी चीज दी गई है, तो क्या करना है? पावर पावर बड़ी लेनी है। पावर क्या लेनी है? बड़ी लेनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखिए आपके पास एक दे रखा है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ऐसे दे रखा है भैया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा, अब देखिए 7 है। क्या है? 7 है, 7 है। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 1। अब एक चीज देखो, अगर मुझे पावर एलसीएम लेना है यानी पावर बड़ी लेनी है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ क्या है? 2 की पावर 3, तो बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 4। यानी जब इनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? एक तो आएगा 2 की पावर 4। ऐसे देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 5 की पावर है, क्या क्या है? 7 की पावर है। क्या यहाँ पर 5 है? अब आप कैसे देखेंगे कि ये बड़ा है, ये बड़ा है? जब भी कुछ ना दिया हो, देखो इसके जैसा 5 नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर 2 था, 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो आप एक काम करो, 5 की पावर 0 लगा लो। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, तो 7 की पावर 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, आपको पता है ना। अब देखिए यहाँ है 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, बड़ी कौन सी है? तो 5 की पावर 1। ऐसी 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 में क्या है? सही है, बड़ा है। तो देखिए ये आंसर आ गया। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये वाला उत्तर हो गया। ये वाला हो गया बी वाला। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि यदि 0.3 गुणा x प्लस 0.4 बराबर है 2 x प्लस 0. तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना, पहले इसकी मल्टीप्लाई अगर आगे 0.3 गुना x कितना हो गया? 0.3x, प्लस का साइन है बीच में, बहुत बढ़िया। 0.3 गुना 0.4 कितना हो गया? 3 चौक 12। ठीक है, आगे देखिए इक्वल टू, अब 2 की कराइए, 2 गुणा x कितना हो गया भैया? 2x, बीच में प्लस का साइन है। अब 2 की इसके साथ कराइए तो कितना हो गया? 0.02। 0.02, सब x को एक तरफ ले चलो। ठीक है, तो ये हो गया भैया, उधर जाकर माइनस हो गया 2x। 2x क्या लिख गया ये भैया? गलत लिख दिया हमने, 2x को जेड बना दिया, जेड। देखिए ये क्या भैया? 2x, ये उधर जाकर माइनस होगा 0.3x। ऐसे ये 0.12 माइनस 0.02। ठीक है, तो क्या है जी अपने पास? 0.12 माइनस 0.02, दो में से हो गया 0 1, 0.10 कितना आ गया भाई? ये 0.10 आ गया। ऐसे इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 0.3x, 2 माइनस देखिए 2.0, जिसको नहीं आता देखिए माइनस 0.3, 10 में 3 गए 7 और कितना बच गया? 1, तो कितना आ गया जी? 1.7x, 1.7x। ठीक है, जब आप यहाँ से डेसिमल भी हटा देंगे, ठीक है, अगर x निकालेंगे तो कितना हो गया बोलिए? x निकालेंगे तो कितना आएगा बोलिए? x निकालना है ना, 0.10 बटे 1.7 बराबर x, बराबर x। और जब डेसिमल हटा देंगे कितना आएगा? देखिए नीचे 17 आएगा। आप इसको भैया 0.1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता रहा हूँ। कई बच्चे कंफ्यूजन में हो जाए, क्योंकि भैया 0 का कोई महत्व नहीं होता लास्ट में। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/17 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा अप होता जा रहा है।
पहले मैं आपको सबको बिल्कुल बेसिक के साथ करा चुका हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अब जो लेवल है वो अप हो रहा है, धीरे-धीरे हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है, अ कार ट्रैवल फर्स्ट 100 किलोमीटर। अब देखिए सुनिए, कह रहा है गाड़ी है, शुरुआत के 100 किलोमीटर, मान लो यहाँ से चालू हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरुआत का जो 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर था, कह रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से गई। आगे के भी ऐसे 100 किलोमीटर, कितने से गई मेरे भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गई। कह रहा है तो बताइए एवरेज स्पीड बताइए। आपको पता है एवरेज स्पीड बोलो या स्पीड बोलो, कुछ भी बोलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 100 प्लस 100 यानी 200 किलोमीटर है। लेकिन टाइम की बात करूँ तो मुझे टाइम नहीं पता। केवल मुझे क्या पता है कि भैया इतने समय में, सॉरी, इतनी दूरी इतनी स्पीड से कवर हुई, इतनी दूरी इतनी स्पीड से कवर हुई। अब देखो, बड़े ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। क्या यहाँ से टाइम नहीं निकल सकता? आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना भैया यहाँ पर हमारे पास? 100 है। कितना भैया? 100 है। और स्पीड कितनी है भैया? 50 है। स्पीड कितनी है भैया? 50 है। यही है। जब आप यहाँ से निकालोगे ये कट गया, 5 दूनी 10, कितनी आ गई भैया? 2 आ गई। कितनी आ गई भैया? 2 आ गई। आ गई प्लस, ठीक है? एक टाइम निकल गया। ऐसे ही इसका टाइम निकाल लो। कितना है भैया? 100 बटे 40 आएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कितनी आ गई बेटा? 2.5 आ गया। यानी यहाँ का जो टाइम आया वो कितना आया? 2.5। बस अब इसको सॉल्व कर दो। कितना हो गया बोलिए? 200। और 2 प्लस 2.5 कितना होता है? 4.5। तो ये हो गया 200 अपॉन में 4 5 और ऊपर 10 भेज दो, ठीक है? 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। कितना हो गया जी? यहाँ पर ये हो गया 400 बटे 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड निकाल लें, ठीक है? अब देखिए 400 बटे 9, 9 4 जा 36, 10 में 6 गया 4 बेटा, 9 4 जा 36, 10 में 6 गया 4, फिर 0.9 4 जा 36, यानी समथिंग अपना जो है 44.44 आ रहा है। यानी जब आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया? 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? 1 मिनट रुकिए यार, एक कॉल आ रहा है, वेट करिए, वेट फॉर अ मिनट गाइस। चलिए, कॉल डिक्लाइन हो गई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है, इफ ए अपॉन बी बराबर ये 5 है, तो देखिए ए की वैल्यू 5 रखी है यहाँ पर सीधा। ए की वैल्यू 5 है, बी की क्या है? 7 है। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा बेटा? 25। 3 गुना 7 कितना हो गया? 21। ऐसे 25 माइनस क्या हो जाएगा नीचे? 21। देखिए 5 और 1 6, 2 2 4, और ये कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 22 बटे 2। 23 बटे कितना आ गया? 2 आ गया है। 23 बटे 2 ये रहा। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? देखिए यहीं से देखते हैं कि भैया 46 बटे 4 भी तो है, और वो यहाँ आँख बंद करके इसको ऑप्शन टिक लगाते हैं। लेकिन बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म तो देखो कि वो सिंप्लीफाइड नहीं है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्यूब है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर मेल्ट करा गया, रिकास्ट करा गया, क्यूबॉइड में जिसकी लंबाई 9 है, ब्रेड्थ 8 है और हाइट 8। बहुत बढ़िया। कह रहा है क्यूब था, एक क्यूब था ऐसा छोटू-सा, एक छोटू-सा ऐसा एक क्यूब था, बड़े ध्यान से समझना, जिसकी साइड 6 थी। इसको पिघलाया गया, क्या करा गया? पिघलाया, पिघलाया गया और क्यूबॉइड बनाया गया। क्या बनाया गया? इसका ऐसे क्यूबॉइड बनाया गया। आपको पता है क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, देखने में तो ऐसे ही होता है, लेकिन फर्क क्या है? इसके बेस स्क्वायर होते हैं, इसके होता है रेक्टेंगल। कह रहा है जिसकी लंबाई, ठीक है भैया, जिसकी लंबाई 9 थी, 9 थी, और चौड़ाई भैया 8 थी, और चौड़ाई कितनी थी भैया? 8। कह रहा हाइट बतानी थी, हाइट बतानी है। एक बात बताओ, मैंने बताया जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी इसकी वॉल्यूम होगी, यही होगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है याद करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, ए का क्यूब, और इसकी साइड क्या है? 6, यानी 6 गुना 6 गुना 6 बराबर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। एल कितनी भैया? 9, 9, बी कितनी भैया? 8, 8, और हाइट क्या भैया निकालनी है, बस कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, केवल कितनी आ गई? 3 बराबर एच आ गई। खत्म कहानी, 3 सेंटीमीटर, दी एंड, दी एंड, ठीक है? चलिए अगला देखिए, अगर एक मैन स्पेंड करता 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 40% ऑन हाउस एंड सेव द रेस्ट, इफ ही सेव 600 रुपए, 600 रुपए बचाता है। देखिए करेक्ट व्यक्ति 30% इनकम खर्च करता है किस पर? खाने पर। ये हो गई भैया फूड की दे रखी है टोटल 30%। 40% हाउस रेंट पर, हाउस रेंट पर कितना है? 40%, और बचाता ही है। देखिए फूड पर 30 है, हाउस रेंट पर 40, तो टोटल, टोटल जो उसने खर्च करा, टोटल जो मेरे भाई इसने खर्च करा वो कितना कर दिया? 40 और 30, 70% खर्च कर चुका।
खर्च कर चुका, और जो बचाया उसने, बड़े ध्यान से देखिए, और जो उसने कुल बचाया होगा वो कितना बचाया होगा, 30%। जब 100% अगर मान लो किसी इनकम है 70% खर्च कर चुका है, तो 30% ही तो बचाया होगा। वो यही तो कह रहा है कि उसने, अब क्वेश्चन के हमारी परसेंटेज के हिसाब से कितना बचा, 30%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बच रहा है, 600%। कितना बच रहा है, 600%, यानी कि हमारी जो परसेंटेज है सेविंग की वो कितनी है, 30%। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 600%, यानी 30% की वैल्यू 600 के बराबर है। 1% की निकालो, कितनी आएगी बोलो, 600 अपॉन में 30 आएगी। बहुत अलग तरीका है ये वाला, यूनिक मेथड है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि बताइए इनकम कितनी होगी। अच्छा, अब इनकम कैसे निकाले, बात ये है, हमने शुरुआत में इनकम कितनी मानी, 100%, तभी तो मैंने निकाला ना कि बचत कितनी हुई भैया, 30% की। अगर टोटल खर्चा 100 में से 70 हो गए तो बचा कितना, 30। तो भैया इनकम कितनी मानी हमने, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 600 बटे 30 गुणा कितना मेरे भाई, 100। देखिए कट गया, 3 दूनी 6, केवल कितना आ गया, 200 गुणा 10, 200 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया मेरे भाई, 2000 रुपया। 2000 रुपया उसकी क्या है उसकी इनकम है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। इस गिवन चित्र में कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी के, तो कह रहा है एंगल सी बता दो। ए बी पैरेलल है डी सी के, देखिए ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, कह रहा है ये एंगल बता दो। अरे यार कुछ भी नहीं है, जब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ये कितना है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। कब, जब ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, बताइए समझ आई बात, नहीं समझ आई तो ठीक है। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है बेटा, ध्यान से समझो, और एक ऐसी कोई लाइन उनको काट कर जा रही है, तो यहाँ जो एंगल बना और यहाँ जो एंगल बना, इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका, इन दोनों का सम 180 होता है। सेम कहानी यहाँ पर लगाई है मैंने। तो बी कितना अपने पास 70 है, सी हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरेशनल नंबर इज करेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो इरेशनल नंबर के लिए करेक्ट है। अच्छा, कह रहा है सम जो होता है दो इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर पहली बात तो वो नंबर होता है जो हमेशा रूट में रहते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3। क्या रूट 4 भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। रूट 5 होगा, रूट 6 होगा, रूट 7 होगा, रूट 8 होगा, तो क्या रूट 9 होगा, नहीं होगा। रूट 9 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो समझ गए आप इरेशनल नंबर क्या है। अब देखिए कह रहा है दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो ऑलवेज इरेशनल होता है। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, आप दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, एक मैंने ले लिया रूट 2, एक मैंने ले लिया -√2। अब आप इन दोनों का सम कराइए, सम कराइए, तो रूट 2 प्लस -√2 कितना हो जाएगा, 0 आएगा। अब 0 तो एक रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाते हैं, यानी इसको मैं 0.1 लिख सकता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अच्छा यही दो नंबर ले लो, रूट 2 इंटू रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो कितना है, 2। ये तो इरेशनल है, जबकि ये जो आया रेशनल है, तो ये बात भी क्या होगी भैया, गलत हो गई। कह रहा है रूट 2 प्लस रूट 8 इज एन रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। द क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी गलत बात है। अगर आप दो इरेशन को डिवाइड कराओगे, जैसे रूट 2 तो आंसर कितना आया, 1। क्वोशंट कितना आया, 1। और 1 क्या है भैया, 1 तो एक रेशनल नंबर है, तो ये बात बिल्कुल साफ साफ गलत है। तो सही क्या है भैया, केवल सी है। ठीक है, अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसकी परसेंटेज बड़ी खतरनाक है भाई। देखो कैसे, देख रहे हो ऑप्शन में कितनी खतरनाक है। पापा लिख लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, पापा लिख लेना, पापा, यानी पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब देखिए क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 50% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 25%, तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। समझिए बड़े ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर है ना भैया ये, हाँ, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बात बताओ, पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, पाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या पाई की वैल्यू बदलती है, नहीं बदलती। तो आप कहोगे भैया पाई तो कांस्टेंट है, पाई को मैं ले ही नहीं रहा, मैं भूल गया, मान लो वॉल्यूम में नहीं आता, केवल क्या बचा, आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, दो बार रेडियस का स्क्वायर। यानी अगर रेडियस एक बार भी बदली तो यानी दो बार बदलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आर का स्क्वायर है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, और ऐसी क्या है इनटू हाइट भी है। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है, सिलेंडर की रेडियस के ऊपर, और किसके ऊपर, उसके हाइट के ऊपर। समझिए बात। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आप समझिए कहते हैं, कह रहा है रेडियस जो सिलेंडर का इंक्रीज हुआ 50%, 50%। देखिए बड़े ध्यान समझिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, 50% क्या हुआ, सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज हुआ। रेडियस कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार। तो मैं क्या करूंगा, 2 बार 50% बढ़ाऊंगा। आपको पता है वो तरीका 100, और पर 100 + 50 कितना होता है, 150। एक बार बढ़ाया, फिर ऐसी दूसरी बार बढ़ा दिया। समझ आई बात, 2 बार रेडियस बढ़ा दी। आगे कह रहा है हाइट डिक्रीज हुई है कितनी, 25%। हाइट कितनी बार है यहाँ पर, एक बार है। कितनी घटानी भैया, हाइट को 25% घटाना है, तो नीचे लिखिए 100, 100 ऊपर लिखिए 100 - 25 कितना होता है, बोलिए भैया 75। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करूंगा। ये कट गया, ये कट गया, 25 चौक 100, 25 तिया 75। ठीक है, ऐसी 5 तिया 15,
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। देखिए क्या बचा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब नीचे देखिए क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 16। यानी ये बना। अब सुनिए इसका मतलब क्या है, ये जो आया हमारा इसका मतलब क्या है? अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये पुराना वॉल्यूम था, ये क्या था? पुराना पुराना वॉल्यूम। मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। और ये जो 27 आया ये क्या है? नया वॉल्यूम। अब समझिए क्या है, तो ये है पुराना वॉल्यूम 16 और जो नया आया वो कितना है? 27। यानी जब ये चीज बढ़ी और घटी, यानी रेडियस जब इंक्रीज हुआ 50% और हाइट जब घटी कितनी भाई 25%, तो नया वॉल्यूम ये बन गया, ये बन गया। समझ आई? अब क्या मैं यहाँ से ये नहीं बता सकता कितना परसेंटेज चेंज आया वॉल्यूम में? पहले 16 था, अब कितना हो गया? 27। तो कितना बढ़ गया? बोलो कितना बढ़ गया? वृद्धि हुई ना सारी। 16 से कितना हो गया? 27। कितना वृद्धि हुई बताइए? 16 से 27 जाने में कितनी वृद्धि हुई? बोलो 9 ही तो हुई। कितनी हुई? 9। कितनी हुई भैया? 9। और नीचे क्या लेते हैं हमेशा? ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है? 16। और गुना क्या करते हैं मेरे भाई? 100%। यही तो आएगा परसेंटेज। यानी कि 900/16 डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 900% डिवाइडेड बाय 16। यही तो होगा, बताओ। कोई और तो मतलब नहीं होगा भैया इसका। करें? चलिए आइए देखिए कितना भैया, 900/16। 16 इसको काट लो तुम, कितनी बार में जाएगा? 5 छींक 30, 80 जाएगा। 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में काट लो। 5 छींक 30, 5 एकम 5 3 8, 0 9 में से 8 ये कितना भाई? 1, और ये हो गया 0। ठीक है, इसको काट लो फिर तुम 8 बार में, नहीं 7 बार में। 6 बार में काटो, 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 9। 6 बार में काटो कितना आ गया? 96, 10 में 6 गया 4। यानी देखो 56 के आसपास आ रहा है लगभग। 56 है, 56 ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? 56 कैसे आ रहा है भाई? 56 57 में जा रहा है तो लगभग। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है? एक बार चेक करें दोबारा। 16 से 27 बड़ा कितना हो गया? 16 और 9 27 हो गया। ओहो, ये गलत जुट गया ना भैया, ये गलत लगा दिया हमने यहाँ पे। 16 से 27 गया तो कितने की इंक्रीजमेंट हुई मेरे भाई? 11 की हुई ना। 11 की हुई ना। जब 16 से 27 गए, साथ में 6 गए तो 11, यानी 11। यानी ये डिवाइड जाना था यार। क्या करवा दिया तुम लोगों ने भाई, क्या करवा दिया तुम लोगों ने मेरे दोस्त, मेरे बच्चे पार्टी। देखिए तो क्या हो गया भैया, 1100। 1100 बटे में कितना? 16 है। 16 है, समझ आई बात? अब इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। देखिए 4 से काट दो इसे, 4 4 जा 16, ये हो गया 25, 25 ये हो गया 250 और 25, यानी 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी 275/4। सीधी सी बात है, 275/4% को सॉल्व करो। देखो यानी कि 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 7 में 4 गए 3, 35 हो गया। 4 8 जा 32, कितना हो गया? 4 8 जा 32, यानी 68.75% आएगा। यानी इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, ये कितना हो जाएगा? 11। कितना हो गया? 1100/16। इसका आंसर कितना आ गया? 68.75% इंक्रीमेंट आ गया। खत्म कहानी। इस तरीके से करना था इसको। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमें हर चीज आनी चाहिए, हमें हर चीज आनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, कुछ नहीं है। कह रहा है सीपी जो है 12 आर्टिकल की किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस किसके? 10 आर्टिकल के। अब देखिए यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल लीजिए। सीपी अपॉन एसपी जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10/12। यानी किसी चीज की सीपी 10 थी और एसपी कितनी है? 12। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए लिखा है ना। बताइए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर? सीपी कितनी है? 10 के ऊपर। सीपी 10 है ना, 10 इंटू कितना? 100%। जीरो से जीरो कट गया, केवल कितनी आ गई? 20% का फायदा हो गया। खत्म कहानी। ऐसे क्वेश्चन करा चुका मैं तुम लोगों को, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। मेरा गला खराब है, मुझे पता है। तुम लोग कह रहे होंगे सर आवाज बहुत कम आ रही है, गला खराब है थोड़ा, प्लीज 1-2 दिन के लिए अभी थोड़ा वेट करिए। देखिए कह रहा पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कह रहा पी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यू किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और आर किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। 60 दिन में। कह रहा है ऑल वर्क टुगेदर। कह रहा है अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो बताइए कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं। आइए टोटल कार्य निकाली जाए। 20 30 और 60 कैलसियम लोगों कितना आएगा? 60। 60 यानी टोटल कार्य जो है 60 यूनिट है। 60 यूनिट। एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा ये? 3 यूनिट कर पाएगा भाई, बता चुका हूँ सबसे पहला। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन था। ये कितना कार्य कर पाएगा भैया एक दिन में? 2 यूनिट कार्य कर पाएगा। ये कितना कर पाएगा भैया? 1 यूनिट कार्य पाएगा। अगर तीनों एक साथ काम करें, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, यानी एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट कार्य कर लेंगे। 6 यूनिट कार्य कर लेंगे। और कार्य कितना है टोटल? 60 यूनिट। अगर एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट। तो कितने दिन में हो जाएगा? आप भी कहोगे भैया इधर 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो 10 की, तो यानी 10 दिन। और यानी इधर इसका मतलब क्या हो गया? 60 यूनिट। यानी 10 दिन में 60 यूनिट कार्य खत्म कर देंगे ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर देखिए कह रहा 2 डाई फेंके गए। अच्छा, कह रहा 2 डाई
टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, कह रहा 8 आने का सम बताइए। अब आपको पता है जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो काफी 36 आउटकम बनते हैं। टोटल आउटकम कितने आते हैं मेरे भाई? 36 आते हैं, 36 आते हैं और 8 आने का सम पूछ रहा है, 8 आने का सही। अब देखिए 8 कैसे हो सकता है, 8 कैसे आ सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब देखिए 2 डाइस में जब भी आपको पता है ऐसी 2 कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन बनती है, याद है वो लंबी सी टेबल बनती है, मैंने बताई है एक बार वो। देखिए अब 8 सम 8 आना है। अगर मैं सबसे पहली छोटी वैल्यू 1 ले लूँ, 1 ले लूँ और सबसे बड़ी 6 ले लूँ, 6 ले लूँ, यही होगी। तो क्या 8 बन पाएगा? 6 और 1 7 होता है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब एक काम करो भैया, अब क्या ले सकता हूँ? बोलो। 8 बनाने के लिए 8 बनाने के लिए क्या-क्या ले सकता हूँ? 2 और 6 ले सकता हूँ। अब देखो अगर मैंने 2 लिया और एक वैल्यू 6 लिया, 8 बन गया। एक मैंने 3 ली और एक क्या लूँगा मैं? 5 लूँगा। एक मैं 4 लूँगा मेरे भाई और क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ। एक 5 ले सकता हूँ और एक 3 ले सकता हूँ और एक 6 ले सकता हूँ और एक 2 ले सकता हूँ। बस यही आउटकम बनेंगे मेरे हिसाब से 8 के समझे तो, और तो कोई बन नहीं सकते। कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5/36। टोटल जो प्रोबेबिलिटी आ गई 8 सम आने की वो कितनी हो गई? 5/36। समझ आई बात? ओके, चलिए आगे देखिए। करेक्ट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया ये है। अब सुनिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बड़े ध्यान से समझिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल का साइन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू बेटा साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एरिया कितना दिया उसने? 16√3 दे रखा है, तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह 16√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि एरिया का ही तो जिक्र है ये भी। √3/4 इंटू कितना बेटा? साइड का स्क्वायर। अपने ध्यान से देख बेटा, √3 से √3 कट गया, 16 गुना 4 कर लो, 16 गुना 4 बराबर क्या आ गया? साइड का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? साइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है, यानी एक साइड मिल गई, एक साइड मिल गई तो पेरीमीटर तो खुद ही आ गया, क्योंकि सारी साइड बराबर है, सारी साइड बराबर है। देखिए साइड कैसे निकलेगी यहाँ से? तो साइड क्या हो जाएगी बोलिए? √16 गुणा 4, 16 की वैल्यू क्या होती है? 4 और 4 की क्या होती है? 2, यानी 4 गुणा 2 यानी 8। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी सारी साइड बराबर थी, एक साइड आ गई 8, तो ये भी क्या है? 8, ये भी क्या है? 8। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? 8 + 8 + 8, 8 तिया 24। तो यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया भैया? 8 गुणा 3, और 8 गुणा 3 कितना होता है मेरे भाई? 24। खत्म कहानी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? हाउ मेनी साइड, कह रहा है कि कितनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव विथ ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 24 डिग्री। कुछ नहीं है, बहुत आसान, आपको पता है मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता था? 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एक एंगल आपके पास कितना है भैया? 24 डिग्री, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एन निकालोगे तो एन इधर आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, 6 से उड़ा लो, 6 6 जा 36, 6 चौक 24, इसको काटो 4 से कितनी बार? 15, 15 चौके 60, यानी 15 इसकी साइड हो गई, 15 इसकी साइड हो गई। बताइए कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा। कह रहा प्रिंसिपल अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3/10 ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। बहुत अच्छा। कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट है जो अर्न कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना बेटा, वो इक्वल है किसके? 3/10 ऑफ इटसेल्फ के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एसआई है वो किसके बराबर है? 3/10 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब अपने प्रिंसिपल के बराबर है। कितने साल में? 8 साल में। अगर आप यहाँ से एसआई अपॉन प्रिंसिपल निकालो तो कितना आएगा भैया? 3/10 आएगा, 3/10 आएगा। समय आपको दे रखा कितना? 8 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आइए, आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन में कितना मेरे भाई? 100। अब देखिए एसआई की वैल्यू क्या है यहाँ से? एसआई की वैल्यू क्या है? 3 है। कितनी है? 3 है, तो एसआई की वैल्यू रखिए 3। प्रिंसिपल की कितनी है भैया? 10 है, तो प्रिंसिपल रखिए 10। रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है बड़े भैया? 8 साल है। क्वेश्चन ने बोला है अपॉन में क्या है? 100 है। ये कट गया, बोलिए 2 चौक 8, 2 पंजे 10, केवल क्या आ गया? 3 × 15, 3 × 15 बराबर 4 गुना आर। ये हो गया 3×5 = 15, 15/4 बराबर रेट। तो यानी रेट की वैल्यू क्या आ गई? 15/4, और 15/4 कितना होता है? 4 तिया 12, यानी 3.75 आ गया लगभग। 4 तिया 12, 5 में 2 गए कितना? 3, और 4 7 28, यानी कि ये आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 15/4 को, कितना आ जाएगा? 3.75%। खत्म कहानी। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है यूनिट प्लेस बता दो, यूनिट प्लेस डिजिट बताओ इसका, 4 की पावर 203 का।
एक बात बता बेटा, अगर मैं कहूँ इसकी यूनिट डिजिट बता 4 की पावर 1 की, तो तू कहेगा भैया 4 आएगी। और मैं कहूँ इसकी बता 4 की पावर 2 की, तो तू कहेगा भैया 4 गुना 4 यानी 16 यानी बड़े भैया 6 यानी ये आ गई। ऐसे में क्या कह रहा हूँ, 4 की पावर 4 की बता दे, तू क्या कहेगा भैया 4 गुना 4 16, यही होता ना। बोलो कैसे, 4 को 2 बार करोगे कितना आएगा, 16 100 6 6 6, यानी इसकी भैया 6 आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दूं 4 की पावर 25, आप कैसे निकालेगा? आप कैसे निकालेगा? क्या आप 4 को 25 बार मल्टीप्लाई करेगा निकालने के लिए? नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब पावर बड़ी हो जाए, पावर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, जैसे 203 है, 25 है, आपको कुछ नहीं करना, पावर को पकड़िए और उसको 4 से डिवाइड करिए। क्या करिए? 4 से डिवाइड। तो देखिए 4 5 जा 20, ये हो गया 0, क्या बचा 3, पूरा नहीं काटना, रिमाइंडर क्या बचा 3, रिमाइंडर क्या बचा 3, जो रिमाइंडर बचा है ना कितना आया 3। अब इस पावर की जगह मैं केवल क्या लूंगा, रिमाइंडर 3, यानी मेरा जो फॉर्म क्वेश्चन छोटा हो गया वो क्या हो गया, 4 की पावर 3 बतानी है। अब मुझे 4 की पावर 3, क्या 4 की पावर 3 नहीं निकाल पाओगे? 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है, बोलो बोलो यार, 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितना होता है 64 होता है ना, 64 इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, तो खत्म कहानी 4। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई, जब पावर बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। ये तो बहुत इजी है। देखिए ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 3 है या 7 है, बचे 6 और 6, 6 और 6। अब इसमें कौन सा हो सकता है, दोनों 5 5 6, ये वाला जाएगा, बी वाला जाएगा, आप चेक चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, आजा भाई कहाँ गया। कह रहा पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 आवर। कह रहा एक पाइप है जो किसी सिस्टम यानी किसी टंकी को भर सकता है 12 घंटे में। कह रहा लेकिन उसके अंदर जब लीकेज हो जाती है इसके बॉटम में, तो सिस्टम 15 घंटे में भरता है। कह रहा इफ द सिस्टम इज फुल, कह रहा अगर सिस्टम पूरा है तो बताइए कितने टाइम में पूरा होगा। देखिए एक पाइप है, मैं मान लेता हूँ ए पाइप है, वो सिस्टम को 12 घंटे भर रहा है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले भी हम क्वेश्चन कर रहे थे। कह रहा जब उसमें लीकेज हो गई, मान लो बी पाइप था जिसकी वजह से लीकेज हुई, बी पाइप था जिसकी वजह से क्या हुई, लीकेज हुई, तो सिस्टम कितने घंटे भर रहा है 15 घंटे, यानी हम यहाँ लेंगे -15 घंटे। क्यों? क्योंकि ये लीकेज वाला पाइप है, जब लीकेज की बात आएगी तो माइनस लेना है। ठीक है, और जो फिल करने वाला है उसके साथ प्लस का है, वो तो +12 लिखो या 12 ही लिखो, मतलब एक ही है। अब सुनिए टोटल कार्बन निकाला जाए, 12 और 15 का एलसीएम लोगों को कितना आएगा बोलिए, 60 आएगा। यानी 60, यानी टोटल जो टैंक था मान लो 60 यूनिट का था, 60 यूनिट का। अब ये एक बार में कितना भर पा रहा है बताओ, 12 घंटे में 60 यूनिट कर पा रहा है, तो एक घंटे में कितना कर पाएगा, 12 पंजे 60, यानी 5 यूनिट कर पाएगा। क्या कर पाएगा जी, 5 यूनिट कर पाएगा, है ना। ऐसे ही बी वाला जो है 15 घंटे में कितना कर पा रहा है 60 यूनिट, तो एक घंटे में कितना कर पाएगा बोलिए 4 यूनिट, लेकिन माइनस की। अब बड़े ध्यान से समझिए, ये एक घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, बड़े ध्यान से समझो, ये एक घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, ये बी वाला जो है एक घंटे में 4 यूनिट बाहर भी कर रहा है। एक बात बताओ, मान लो समझो, तुम 5 ईंट रख रहे हो ऐसे, 1 2 3 4 5 एक घंटे में, और वहीं तुम्हारा भाई नीचे से 4 ईंट गिराता जा रहा है, यही काम हो रहा है। तुम 5 ईंट रख रहे हो लगातार और तुम्हारा भाई नीचे से 4 ईंट गिराता जा रहा है, ये काम हो रहा है। यानी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तुम 5 ईंट लगा रहे हो और वो क्या है, नीचे से तुम्हारा भाई 4 ईंट गिरा रहा है, तो टोटल ईंट क्या लग रही है, एक ही तो लग पा रही है। सेम कहानी यहाँ पर हो पा रही है। हम्म, एक मिनट रुकिए भैया। देखिए सुनिए, तो ये हो गया भैया। मैं क्या बोला था कि ये एक ए जो है 1 घंटे 5 मिनट भर रहा है, बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट निकाल रहा है, 4 यूनिट निकालना है। अब खुद ही बताओ, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें ए प्लस बी, तो भैया 1 घंटे में कितना कर पाएगा। देखो ये 5 भर रहा था, ये 4 निकाल रहा था, तो यही तो हो रहा था, ये 5 यूनिट भर रहा है, 4 यूनिट निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर पा रहा है, 1 यूनिट भर पा रहा है। 1 यूनिट, टोटल टाइम कितना मेरे भाई 60 यूनिट का, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने घंटे भरेंगे बताओ, 1 घंटे में 1 यूनिट भरे तो 60 यूनिट कितने में, 60 घंटे में, खत्म कहानी। यानी 60 आवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20%। कह रहा है अगर किसी आइटम का प्राइस जो इंक्रीज होता है 20% और टोटल सेल जो है रिड्यूस हो रही है 15% पे, तो कह रहा है कि बताइए क्या फर्क आएगा। सेम इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए वही कहानी है कि भैया कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। इस क्वेश्चन की डीलिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, बार बार वही चीज बता रहा हूँ। देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, कुछ नहीं लिखना, नीचे लिखिए 100। कितना इंक्रीज हुआ भैया 20%, तो 100 प्लस 20 120। और भैया कितना रिड्यूस हुआ है 15%, तो नीचे लिखिए 100, और 100 माइनस 15 कितना होता है 85। आज इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको काटो या मल्टीप्लाई कर ले, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, छोड़ो।
2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 0 7 5 12, 8 1 9 और 1 10, यानी 1020। यानी ये टोटल कितना आ गया 1020। अब बड़े ध्यान से समझिए, फ्रैक्शन फिर से वैसा बन गया। अब देखिए फिर से यानी देखो कह रहा है व्हाट विल द नेट इफेक्ट ऑन टोटल अर्निंग। पहले अर्निंग 1000 थी, अब अर्निंग कितनी हो रही है 1020 की हो रही है। पहले अर्निंग 1000 थी, अब अर्निंग कितने की हो रही है 1020 की हो रही है। तो बताइए कितनी अर्निंग बढ़ गई, कितनी अर्निंग बढ़ गई। पहले 1000 की थी, अब 1020 की हो रही है, तो कितनी बढ़ गई आपको भैया 20 की बढ़ गई। 20 की बढ़ गई, परसेंटेज में निकालना है तो नीचे कितनी है ओरिजिनल लेनी पड़ेगी 1000, 1000 और इंटू क्या है मेरे भाई 100%। 100% देखिए 1 2 1 2 और 1 2 केवल कितनी आ गई 2% आ गई। खत्म कहानी, 2% इंक्रीज हो गई। ठीक है, देखिए ऑप्शन में डिक्रीज भी है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A sum of money invested at simple interest double itself in 6 years. In how many time will it become in 18 year? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ देखिए कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक फॉर्मूला बताता हूँ, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई राशि है वो कुछ समय में डबल हो जा रही है और वही पूछ रहा है कि बताइए वही राशि जो है इतने समय में कितनी हो जाएगी, इतने समय में कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला सुनिए, देखिए यहाँ है a1 माइनस 1 अपॉन में a2 माइनस 1, ये आप लोग लिख लीजिएगा t1 अपॉन में t2। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। देखिए a1 माइनस 1 a2 अपॉन 1 इक्वल टू t1 अपॉन t2। देखिए a1 क्या है, कितनी बन गई। देखिए जैसे क्वेश्चन समझिए, असम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट डबल हो गई है। क्या हो गई है डबल। मान लो 1 रुपया था और क्या हो गया डबल हो गया, डबल हो गया। ये प्रिंसिपल और यही तो अमाउंट बना, यही तो अमाउंट बना, यानी डबल हो गया। यानी कि भैया a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है और ये तो -1 ही है। ठीक है, आगे देखिए इन 6 ईयर, और कितने साल में हुआ है 6 साल में, यानी T1 की जगह क्या भैया 6 साल रखो। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 18 ईयर। कह रहा है कि बताइए 18 साल में कितना गुना हो जाएगी। कितना गुना का मतलब क्या, अमाउंट ही पूछ रहा है एक तरीके से। यानी मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसी की तो निकालनी है। a2 माइनस 1 कितना 18 साल। तो देखिए करें 2 माइनस 1 कितना हो गया बोलिए 1 हो गया, और नीचे कितना हो गया a2 माइनस 1, और इसको जब सॉल्व करोगे 6 अपॉन 18 को कितना आ गया 1 अपॉन 3 आ गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 बराबर a2 माइनस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 बराबर a2। यानी 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया 4 गुना हो जाएगी। खत्म कहानी। इस फॉर्मूले को लिख लेना, बता रहा हूँ रामबाण फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, केवल ये एसआई के लिए यूज होता है, एसआई के लिए, बार बार बोल रहा हूँ सीआई में यूज नहीं होता इसका, केवल एसआई में यूज है। ठीक है, अगला देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस 1/x 5 है, तो कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए। आइए x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर करा जाए और इधर भी होल स्क्वायर करा जाए तो क्या होगा। देखिए ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कि यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना आ गया 23 आ गया। इसकी वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन मुझे पावर चाहिए 4, तो यानी इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। करिए भैया, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, बराबर 23 का स्क्वायर। ये कितना हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab, तो यहाँ तो केवल क्या बचेगा 2 बराबर यहाँ क्या हो गया 23 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लीजिए भैया 23 का स्क्वायर भी इधर। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, 4 1 5, कितना आ गया भाई 5 2 9 आ गया। कितना आ गया 5 2 9, और जब ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस, तो कितना हो गया 5 2 7 हो गया है। खत्म कहानी ए। ठीक है, देख लीजिए अगला देखिए। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए बी प्लस बी सी ये है। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू। अब आपको पता है जब ये फॉर्मूला खुलता है, जब आपको पता है फॉर्मूला खुलता है कैसे खुलता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे खुलता है। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है मेरे भैया। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू दे रखी है। क्या इसकी वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं दे रखी। ए बी इसकी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकलेगी, आपको ए प्लस बी प्लस सी का क्या लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आइए अब समझिए, ये आपके पास था, देखिए इधर मैं कर दे रहा हूँ ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है मेरे भाई 12, दोनों तरफ स्क्वायर करा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमें निकालना ही है, इससे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। ठीक है, प्लस 2 ए बी बी सी सी की वैल्यू क्या है 35 बराबर 144। 35 दूनी 70, ये हो गया 70, और उधर जाकर क्या कर दो इसको 144 माइनस 70 कर दो, 4
14 में 7 गए 7, यानी 74 आ गई इसकी वैल्यू। आइए अब रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी कितना मेरे भाई 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना भैया 74 है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कितना है 35 है। करिए बस सॉल्व। देखिए 12, ठीक है, 14 माइनस 5 9, 6 में 3 गए 3, यानी 39 इंटू 12 और 9 दूनी 18। देखिए कितना आ गया भैया 39 इंटू 12 कितना है जी 39 इंटू 12, 39 इंटू 12 यूनिट यूनिट से देख लो लास्ट में क्या है, इधर 9 है और यहाँ क्या है 2 है। जब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 6 8 आ जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि ये गिवन है आपके पास, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। बहुत इजी, देखिए क्या है 3249 की वैल्यू 57 है, यहाँ क्या है 0 पॉइंट है। ओ हो, यहाँ कितनी वैल्यू देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करिए, 4 को 2 से कितना आया 2 2, अब पीछे से 2 गिनिए 1 2, 57 था ना बेसिकली रूट, तो 57 को पीछे गिनिए 1 2 और अब यहाँ क्या लगा दीजिए डेसिमल, तो यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई भैया 0.57। ऐसे ही इसके डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या 1 2, तो 2/2 करो कितना हो गया 1, अब पीछे से 1 गिनो 1, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 5.7 आ गई। अब इसको ऐड कर दो 5.7 और 0.57, 7 7 और 5 12, 5 और 1 6, यानी 6.27। खत्म कहानी 6.27। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं यार। ठीक है, अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाला, कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में देखिए कह रहा है व्हाट इज 42% ऑफ द रिजल्ट, कह रहा है 42% क्या होगा रिजल्ट का, ऑप्टेंड बाय, जो ऑप्टेंड होगा कैसे, सब्ट्रैक्टिंग 25% ऑफ 360 फ्रॉम सम ऑफ 180 एंड 12% ऑफ, बहुत अच्छी भाषा कही है उसने। देखिए क्या कह रहा है, अब पहले मैं इतना निकाल लेता हूँ, रिजल्ट निकाल लेता हूँ तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, व्हाट इज द 42% ऑफ द रिजल्ट ऑप्टेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट होना है 25% 360 का, ठीक है, हमें कुछ घटाना है फ्रॉम सम ऑफ, किससे भैया 180 के सम से, प्लस 12% ऑफ 250 के सम को जोड़कर जो घटाना है, किसको घटाना है 25% ऑफ 360, 25% ऑफ 360, ये आया। कह रहा इसका भी जो है ना, इसका भी जो है ना आपको क्या बताना है 42% बताना है, क्या बताना है 42% बताना है, ये सॉल्व करना है, पूरी कहानी ये है। चलिए देखे जाए, ये तो भैया 180 रहेगा, 12% ऑफ 250 निकाल लो, 12/100 गुना 250, ठीक है, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 25, 2 6 12 और 6 पंजे 30, कितना आ गया भैया ये आ गया 30, माइनस 25% ऑफ 360, 25% ऑफ 360, 25% मतलब 1/4 और 4 9 या 36, ये कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया भैया 90 आ गया, 90 आ गया। और इसका भी कितना निकालना 42%, अभी बाद में निकालेंगे। तो 180 और 30 कितना होता है भाई, 180 और 30 बोलो 210, 210 यही हो गया, और 210 माइनस 90, 90 का 42% निकलेगा, 210 माइनस 90 कर लो, 0 11 में से हो गए 2 और 1 कितना आ गया 120 आ गया, सीधी सी बात है कितना आ गया भैया 120 आ गया, यही आया। तो 120 का अब 42% निकालो, अब ये है आंसर हमारा 120 का 42%। चलिए देखिए 120 का 42%, 42/100, ये कट गया जी, ठीक है। फिर 2 6 12, 2 6 12, 2 पंजे 10, 42 गुणा 6/5, क्या बचा जी यहाँ पर हमारे पास, ये बच गया जी 42 गुणा 6/5, 42 गुना 6 करोगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, 252/5, 252/5, और जब इसको करोगे तो कितना हो गया बोलिए, कितना हो गया बोलिए 252 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, तो 55 25, ये तो कट गया भैया, 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये 2 आएगा, फिर 5 चौक 20, यानी 50.4, कितना आ गया भैया 50.4, ये बैठेगा उत्तर। समझिए बात, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट भी है और काफी सारी चीजें घुमा रखी हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दो साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अच्छा ये बताया था थोड़ी देर पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल था जिसकी सारी साइड बराबर है, जिसकी सारी साइड बराबर है। कह रहा है उसकी दो साइड, एक ये है और दूसरी क्या ये है। एक चीज बताओ, एक साइड ये है दूसरी साइड ये है, कह रहा पेरीमीटर निकाल दो। अब आप देखो कि साइड उसने एक्स में दे रखी है, पेरीमीटर उसने एग्जैक्ट फिगर दे रखा है, नंबर दे रखा है, मतलब 46 42 47 इस तरीके से दे रखा है, क्या ऐसे में पेरीमीटर निकल पाएगा, आप ही बता दीजिए, क्या ऐसे में पेरीमीटर निकलना संभव है, बिल्कुल संभव है। अब देखिए कैसे होगा बेटा, जब दो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये दोनों बराबर ही तो होंगी, ये दोनों बराबर ही तो होंगी, यानी मैं क्या कह सकता हूँ भैया 3x + 7 किसके बराबर होगा बड़े भैया 5x - 1 के बराबर होगा, यही होगा। अब यहाँ से x निकाल लो, इसको उधर ले जाकर माइनस करो, 5x - 3x कितना हो गया 2x, और 7 + 1 कितना हो गया भैया 8, जब यहाँ से x निकालोगे तो 8/2
बराबर x, यानी 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, 4 आ गई। अब सुनिए, अब आप यहाँ रख लीजिए इसके अंदर। देखिए क्या दे रखी है, एक साइड क्या है 3x + 7, आप रखिए इसके अंदर 3 × x कितना है 4, 3 चौक 12। देखिए x की वैल्यू रखिए यहाँ 3 चौक 12, बोलिए 3 4 जा 12, आ रहा है नहीं आ रहा है? देखते नहीं है तुम लोग। 3 × 4 + 7, 3 चौक 12, 12 + 7 कितना हो गया बेटा? 19, 19 चाहे आप इसमें भी रख लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। 5x - 1, 5 × 4 - 1, 5 चौक 20, 20 - 1 19, यानी कि पक्की बात है भैया, साइड तो सारी क्या है 19 ही है। क्या है? 19 ही है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप समझिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर, ये भी 19, ये भी 19 और ये भी 19, और 19 × 3 कर दोगे यानी 19 3 जा 19 3 जा क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी पेरीमीटर क्या आ गया भैया? 19 × 3 यानी कि 57 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ये उत्तर हो गया। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा है जो गिवन बार ग्राफ है, क्या दिखा रहा है भैया? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कह रहा है गिवन बार ग्राफ शो कर रहा है मार्क्स आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिखा रहा है। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बार ग्राफ पढ़िए और आंसर दीजिए। ये देखिए कितनी कलाकारी करी हुई है यहाँ पर। ये मैथ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या आएगा? मार्क्स आएगा। क्या आएगा? मार्क्स आएगा। ठीक है, ऐसे इधर भी क्या आएगा भैया? मार्क्स आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स टू द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। बहुत बढ़िया। कह रहा है रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है मैथ्स के मार्क्स का, मैथ्स के मार्क्स का, और किसका? टू द मार्क्स ऑब्टेन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों के मार्क्स का रेशियो बताना है। मैथ्स कहाँ है भैया? ये रहा मैथ्स। मैथ्स में कितने नंबर है भैया? 75। देखो ये रहा 75। ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी मैथ्स के साथ है। कितने? 75 नंबर है। 75 नंबर है मैथ्स के। इंग्लिश और हिंदी कितने हैं भैया? इंग्लिश देख लो, इंग्लिश कहाँ है भैया? इंग्लिश तो सबसे ऊपर बैठी है मुझे लग रहा है। इंग्लिश ये रही। इंग्लिश में बड़े भैया 90 है। हिंदी में कितने भैया? 75 है। 90 और 75 जोड़ो कितना हो गया? 5 9 और 7 16, 165 नंबर है। कितने भैया? 165। और इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो बस। किससे काटे? 5 से। चलिए 5 एकम 5, 7 5 गए 2, 5 25 हो गया। अच्छा 5 दिया 15, 6 5 गए 1, 5 दिया क्या कर दिया मैंने? 5 दिया 15, 6 5 गए 1, 5 दिया 15। फिर से 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी 5:11 आ गया। ये कैसे गड़बड़ हो गई भैया? ये कैसे गड़बड़ हो गई? ये कैसे गड़बड़ हो रही है? कुछ गड़बड़ हुआ है? मार्क्स, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड मैथ्स। मैथ्स में कितने हैं भैया? मैथ्स में कितने हैं? 75 है। एक के 90 है, इसमें 75 है। 75 90 75, ये कैसे गड़बड़ आ गई? ये तो क्वेश्चन गड़बड़ा गया है जी। है मैथ्स इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। इंग्लिश और हिंदी तो लिए यार हमने, इंग्लिश और हिंदी तो लिया है। इंग्लिश 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 लिए और हिंदी लिए और मैथ्स लिए। ठीक है 75 और 5 9 7 16, 165 सही तो है। ये भी सही घटाया हमने। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 15 15 16, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 दिया 15, 3 से काटोगे 3 में 5 रेशियो 11। ऑप्शन सही कर लेना यार, कोई एक वाला सी वाला को। मुझे लग रहा है ये 7 गलत लिख गया है, यहाँ पे 5 रेशियो 11 आएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, हिंदी वालों भी आप भी चेंज कर लीजिएगा इसको, 5:11 कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो देखा 35 क्वेश्चन कितने खतरनाक, कितने अच्छे और एक अच्छे लेवल के, और कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही होंगी। अब बात करते हैं जो सबसे खास चीज है आप लोगों के लिए, कि भैया फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। अपकमिंग टेस्ट हमारा 14 सितंबर को होने वाला है, और समय जो होगा वो 6 बजे होगा। कितने बजे? 6 बजे, बिल्कुल सांझ के समय का, बिल्कुल जो शाम का टाइम होता है उस समय आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, अपने आप को ऐसे रैंक 1 लाना है आपको। कोई बच्चा रैंक 2 आएगा, कोई रैंक 3 आएगा, कोई 4 भी आएगा, कोई बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी। लेकिन आप वेदा अकेडमी के साथ जुड़िए, आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी होती चली जाएगी। आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैं आपके सामने ये जो वीडियोस आ रही हैं टॉप 35 क्वेश्चन की, आज से पहले जो मैं करा चुका हूँ, आप चैप्टर वाइज देखिए, उनको देखिए, उनसे चीजें सीखिए। समझिए बात, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री चीज का जो है फायदा उठा पाए। समझ आई बात? तो फ्री का जो फायदा है वो बहुत जरूरी है। आप फ्री चीजों को फायदा लेना सीखिए। जब आप जीवन में फ्री का फायदा लेना सीख जाएंगे, तो आप खुद ही जो है एक अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़े। ये लक्ष्य बैच है, जो भी बच्चे क्लास 9 में तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारे खतरनाक टीचर आप लोगों के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक से एक बेहतरीन टीचर हैं, जो आपको हर एक चीज बिल्कुल डीप एंड डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होगी। सभी को मैंने बहुत प्यार से अच्छे से सारी की सारी चीजें जो है ना मेरे भाई समझाई है। थोड़ी आवाज कम होगी, क्योंकि मेरा यार थोड़ा जो है ना इस टाइम अभी जो
हेल्थ है ना वो ठीक नहीं चल रही है। आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, उसमें लगातार खास रहा था मैं कई बार, है ना? तो मैंने उस टाइम भी बोला था हेल्थ ठीक नहीं है। तो वो कारण कुछ हेल्थ ठीक नहीं होने का है, ठीक है? वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आवाज़ अपनी उसी बुलंद बुलंद जो आवाज़ है ना अपनी वो वहीं पहुँच जाएगी, ठीक है? जब तक के लिए थोड़ा आप लोग भी इसको ध्यान रखें बस कि मास्टर साहब से चिल्लाएँ ना ज़्यादा, ठीक है? बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, सीरीज़ आपकी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, चलिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्यार। मैं उमेश भैया आपका, आपसे दोबारा इसी तरीके से अगली वीडियो में जुड़ूँगा और एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई अनोखी चीज़ों के साथ आपके साथ इस सीरीज़ को हम चलाते रहेंगे। ओके, सभी को नमस्कार, सभी को बाय-बाय, जब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय-बाय।